रहे हैं वहां पर भाई क्या रुको, है? अंकित ने स्टोरी भेजी है मेरे पास, ओपन हो गई है, ये रही स्टोरी। अच्छा मैं पढ़ देता भाई, हूँ। मेरी गफटती है मेरी गांड भाई, क्यों सुना रहे हो? रुक जाओ यार। और भाई इसी बीच में किसी और को सुपर चैट करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, तो वो भी कर सकता है। कुछ फ्रेंड्स ने एक ट्रिप पे प्लान बनाया। ट्रिप का प्लान किए तो हिमाचल प्रदेश। अच्छा। उनका एक फ्रेंड रिफ्यूज कर रहा था जाने के लिए, बट ये लोग उसके पापा से बोलकर उसको जबरदस्ती ले गए। फिर वो लोग एक ट्रैक पे गए और वो लोग ऊपर ही टेंट में रुके थे। वहां पे उसका बर्थडे था, तो सारे फ्रेंड सडनली उसके टेंट में घुस के उसको कंबल से कवर करके बर्थडे बॉम्ब दे दिए। फिर उनमें से एक फ्रेंड वॉशरूम गया तो उसको वही फ्रेंड बाथरूम में मिला और बोला कि तुम लोगों को मुझसे मुझसे ऐसा नहीं लाना चाहिए था और सरप्राइज नहीं करना चाहिए था। वो डर के बाहर आया और सडनली देखा तो उस फ्रेंड को हार्ट अटैक आ गया था और लोग उसको टेंट। भाई हम्म। ये भाई ये तो सच में खतरनाक था। बहुत खतरनाक था तुम भाई, लोग को एक गांड रियल अंकित फट लाइफ गई। भोसड़ी के अंकित भोसड़ी के मैं अकेला रहता हूँ भाई। भाई मैं खुद, मैं तो गांड ये फट गई सौ अच्छा मेरी रुपए भाई। मोहन, भेजकर ये 100 रुपए भेजकर यार मेरी गांड फटवा रहा है भाई, क्या ऐसा थोड़ी अच्छा होता है। एक बहुत डर अच्छा एक लगा रियल भाई लाइफ मेरे को स्टोरी तो। सुननी है, ये हाँ मेरे दादा के साथ गुजरी थी। बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। दिस इज स्टोरी, मतलब दादा सुनाते थे। उनके उनके यंग यंग मतलब अब्बू मेरे छोटे थे, माय डैड वाज लाइक 8-10 इयर्स ओल्ड। तो हम्म। यहाँ पे ना एक इलाका है जिसे कहते हैं अलखान का एरिया है। वो बड़ा हम्म। बयाबान समंदर के पास का एरिया, लेकिन उधर घर वगैरह आराम से उस जमाने में हम्म। सस्ता मिल जाता था। मेरे दादा हम्म। और मतलब ही हैज लाइक 7 किड्स ऑफ हिज ओन, तो वो सारे बच्चे उस घर में थे। और मेरे नाना हम्म। जो थे, पहले दोनों भाई साथ में रहते थे, मतलब मैं नाना एंड मैं दादा और ब्रदर्स। हमारे में तो हम्म। कजिन्स में हो जाती है शादी। तो हम्म। मेरे नाना रहते थे उनसे तकरीबन, उस जमाने की बात है 70s की, कि तकरीबन 40-45 मिनट दूर। हम्म। आज भी वो एरिया ऐसा है, उधर उन्होंने एक्वेरियम वगैरह बनाए थे, लेकिन वो बड़ा खाली सा एरिया है। वो एक छोटी सी मस्जिद है उधर, जहाँ वो अभी बंद हो गई है, लेकिन अब्बू कहते हैं वो लोग उधर नमाज पढ़ते थे बचपन में, मतलब दैट वाज देयर मॉस्क। छोटा सा घर, मकान। काफी 1-1.5 1 सवा साल रहे वो उधर। उनके घर के पार ना एक वो था, एक उसका बरगद का पेड़ था। फुल हरा भरा पेड़, मतलब वो हमेशा पत्ते वत्ते सब लगे, फुल हाँ मतलब प्रॉपर। वो चुड़ैलों वाला। मतलब नहीं, वो प्रॉपर था वो। सॉरी, हम्म। बरगद का नहीं, बेर का। उसमें से वो हाँ बेर तोड़ हाँ, के खाते भी थे। बेर वाला, अच्छा हाँ। हाँ, बेर वाला पेड़ था। तो उसमें से वो बेर तोड़ के खाते भी थे। हम्म। अब एक दिन मेरे दादा मेरे नाना को उनके घर पे छोड़ के, खूब बारिश हो रही है, वो आ गए अपने घर, ठीक है ना। हम्म। वो छोड़ के आए आराम से। उस जमाने में ना मोबाइल फोन ना कुछ। वो आके बैठे, वो हम्म। रात को सो गए। मेरे दादा का नाम है मोहम्मद अली। हम्म। हम्म। तो और मेरे नाना ना, हम लोग मेमन है, तो वो ना मोहम्मद अली ऐसे कहते थे उनको, ममद अली, ममद अली। अच्छा हाँ। हाँ। तो उनके ना रात को वो सो गए। उसको वो कुंडी वाले वो दरवाजे होते ना, वो कोई ठोक रहा था जोर से, तो वो कुंडी हिले बंद हो, हिले बंद हो। तो मेरे दादा हम्म। ने बोला कौन है ये। मेरे दादा बड़े गुस्से वाले हैं जरा। कौन है, हम्म। क्या हुआ, क्या है। तो बाहर से आवाज है, जैसे मेरे नाना की जैसी आवाज है, और हम्म। कर्राते हुए कोई बोल रहा है, ममदली, यार ममदली। सादे भाई मेरी गांड फट रही है, सही बता रहा हूँ मैं। मेरी गांड तो फट रही है, मैं पीछे गेट देखने लगा अभी कसम से। तो वो ना, मेरे दादा को हुआ कि ये तो पॉसिबल नहीं है। वो तो अभी 15 मिनट में थोड़ी आएंगे, 15-20 मिनट में। इतनी बारिश में टाइम लगा, और गाड़ी भी मेरे पास है आज। हम्म। तो मेरी दादी को उठा, दादी बोली अभी कुछ नहीं करो, बस सो जाओ। सारे बच्चों को बोला कोई दरवाजा नहीं है, सब सो जाओ। हम्म। कैसे ना कैसे करके दादा सो गए। दादा बड़े ढीठ हैं इस मामले में। हम्म। तो अगले दिन जब वो सुबह उठे ना, तो जो हम्म। बाहर जो पेड़ जिसपे पत्ते वत्ते सब लगे हुए थे एक दिन पहले तक, वो नंगा, बंजर। हम्म। हम्म। और उस पेड़ पे सिर्फ एक पिंजरा लटक रहा था। तो मेरे दादा गाड़ी लेके गए फौरन। मेरे नाना को बताया उन्होंने सारा किस्सा। तो हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनको उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने बोला भाई पागल हो गए हो, ये जिस भी जगह पे तुम हो ना, तुम लोगों ने ये पेड़ में कोई था, या तो बच्चों ने या किसी ने इधर कुछ यानी पेशाब कर दिया या क्या कर दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया तुमने किसी चीज़ को, और ये उसने पिंजरा रख दिया है। निकलो वरना तुम लोग इस पिंजरे में बंद मिलोगे नेक्स्ट डे। भागो यहाँ से। भाई। वो ऐसे ही ओ। निकले उधर से फौरन। और ये किस्सा मुझे मेरे
अब्बू ने सुनाया ही वाज 10-11 years old, तो उनके तो मतलब आंखों के सामने ये सब हुआ था। और मेरे दादा ने तो, और जिस घर में मैं रहता था ना दुबई में पहले, तो मेरे दादा का जो कमरा था वो पुराना घर था, यानी कि उसकी छत वत खुली थी, उसकी छत भी हमने ही बनाई थी। तो उस घर में मेरे दादा, मैं हॉल में सोता था, मेरे पास अपना रूम नहीं था काफी टाइम। तो मेरे दादा जब पाकिस्तान जाते थे ना, तो मैं दादा का रूम ले लेता। दादा के रूम के बेड पे जाके सोना एक तरफ, तो रात को आपको बराबर फील होता है कोई आया आपके बेड में बराबर आके आपके साइड में सो गया। क्या बात कर रहे हो? यप। क्या बात कर रहे हो? उस घर में रहने की मेरी इतनी आदत थी, मैं 20 साल उस घर में रहा हूँ। मम्मी मैं घर आ रहा हूँ कल। उस कमरे मैं में जब भी आप सोना तो रात को ऐसे ऊपर ऐसे लगा छत पे कोई ठक 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 कर रहा है, करके कोई भाग रहा है, कुछ हो रहा है। और स्पेशली जब मैं कुछ पढ़ने बैठता था, या मैं नमाज पढ़ूं या कुरान पढ़ूं या कोई भी ऐसा काम करूँ ना, तो वो आ जाए, थोड़ी वो आवाज़ शुरू हो जाए। थोड़ी देर के बाद मैं, कुछ दिनों के बाद तो मैं इतना हो गया, मैं भी घूम के फिर ऊपर ना, मैं छत की तरफ देखा, मैंने बोला देखें आप जो हैं, आप भी इधर काफ़ी टाइम से हैं, मैं भी इधर काफ़ी टाइम से हूँ, आप मुझे बचपन से देख रहे होगे यहाँ पे। अगर आपको करना ही है तो जब मैं नमाज वमाज पढ़ लूँ उसके बाद करना ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। आई वाज लिटरली टॉकिंग टू, इतनी आदत हो गई थी उस रूम में। सादे भाई आप ना मैं मेरी तो सुखाई रहे हो। दिव्यांश नहीं ऊपर नहीं स्ट्रीम करने आ रहा है, वो कल से आएगा नहीं, बेंच कहेगा मुझे अकेले नहीं, नीचे मैं नहीं इधर ही जाना। सोता हूँ। मेरा अरे प्रॉब्लम ये है कि मेरा बाथरूम यहाँ से बालकनी से एक हॉलवे जाता है, और फिर यही हक दूंगा मैं बालकनी में ही अब। अरे मेरी टट्टी सूख गई भाई, मैं तो हक भी नहीं एक पाऊंगा। एक छोटी सी भाई एक 2 छोटी दिन सी पहले कहानी ना, है। अच्छा 2 दिन पहले मेरी बड़ी हालत खराब हुई। मेरे रूम से बाहर निकले, कॉरिडोर है, उसमें वॉशरूम है, और उसके बराबर में मेरी सिस्टर का भी रूम है। और मेरी सिस्टर के रूम को ना हल्का सा वो झांका खुला हुआ था, उसने लाइट हल्की की हुई थी, और वो गाने सुन रही थी अपने हेडफोन लगा के। अब गाने सुनते सुनते ना वो खुद भी हल्की हल्की आवाज में गुनगुनाना शुरू हो गई भाई। अब मैं उतर के कॉरिडोर में अंधेरा, मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को किसी लेडी की आवाज में गुनगुनाने की आवाज आ रही है। मेरी भाई हालत हनुमान खराब हो चालीसा पढ़नी पड़ेगी आज मुझे। नहीं आज मैं मुझे मेरे बताता हनुमान कानों हूँ, में गाने की आवाज आ रही है। मैं थोड़ी देर में एक ना छोटी सी डर डर के अपनी बहन का कमरा खोला, मैं उधर से बोला अच्छा आप गा रहे हो, अच्छा 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 गाओ 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 गाओ। मैं चला गया, मैं बोला भाई ये कौन, ये गुनगुना रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। एक भाई यार छोटी सी कहानी है, लास्ट ही है, जो मनाली में डिस्कस कर रहे थे। मतलब काफी इंटरेस्टिंग थी मेरी ये, एक मात्र कहानी थी जो एट द सेम टाइम फट भी रही थी मेरी। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं था कि जैसे पता है मेरे को कहानी सुनाता ना, वो एकदम से पकड़ के "हे!" ऐसे कर देता था, तो मेरी वैसी ही मुंह निकल जाता था मेरा। आराम से इसमें भाई, मैं मेरी लिटरली फटी हुई है भाई, मैं हक दूंगा यहीं पे। ये कहानी तो नहीं, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि चीख चिल्लाहट हो गया, कोई भूत आ गया, मतलब है ऐसा। एक लड़का होता था, बहुत अमीर खानदान से था, तो उसके ना मम्मी पापा गुजर गए थे, काफी अमीरों खानदान से था मतलब। तो उसकी दादी रहती थी उसके साथ। तो ना उसको लाइक वो जब पढ़ता था ना, तो उसको रोने की आवाज आती थी कि कोई रो रहा है, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके उसको एक कान में आवाज बहुत ज्यादा आने लगी। तो उसने दादी के पास जाके कहा कि दादी मेरे को ऐसे आवाज आती है, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। तो दादी ने कहा कि बच्चा पैदा कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। तो उसने कहा कि ठीक है, तो वो पढ़ने पे ध्यान देता था अपना, और गाने वाने चलाता था। एक फिर धीरे क्या हुआ कि ये चीज बहुत ज्यादा हो गई, वो गुलाबी। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं। तो दादी के पास गया, और दादी कहा दादी मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे को पढ़ाई नहीं हो पा रही, मेरे से बहुत सारे लोग रो रहे हैं, मेरे को देखना पड़ेगा ये कौन है। तो दादी ने उसको क्या करा, दादी ने उसको एक अंगूठी दी, कहती ये अंगूठी ले ले, और इसको तू अपने पास रख, ये अंगूठी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ये अंगूठी मैं नहीं ले सकता, मैं मतलब उसने मना कर दिया लेने से, छोटा बच्चा था। तो दादी ने कहा कि ठीक है, ये अंगूठी मेरे पास है, लेकिन हमेशा याद रखियो कि जब भी हमेशा याद रखियो। फिर उसको ना उन्होंने बात घुमाई, उन्होंने कहा कि अब जब भी तेरे को रोने की आवाज है ना, ये मेरी अंगूठी से आती है। क्या बात कर रहा है? हाँ, और उसको उसको बहला फुसलाने के लिए, उसको उसको कि उसको इसका दिमाग, समझाया बच्चे को। उसको समझाने के लिए कि ये मेरी अंगूठी से आती है, तू टेंशन मत ले। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अंगूठी इतनी कीमती है कि जब मैं मर जाऊंगी ना, तो ये अंगूठी अपने पास रखियो हमेशा, ये पूरी जिंदगी बना दी। उसमें बहुत मतलब एक बहुत कीमती हीरा था उसमें जुड़ा हुआ, ऐसा था होता है। तो भाई वो फिर वो मान लेता है दादी की बात, तो वो सोचता है कि हाँ ये दादी की अंगूठी से ये आवाज आ रही है।
अब ऐसे होते होते फिर एक दिन दादी गुजर जाती है, कोई होता नहीं है तो गांव वालों को इकट्ठा करता है, और क्रिश्चियन था तो फ्यूनरल के लिए लेके जाते हैं, और वो अपना बढ़िया मतलब वहां जाते हैं, पीछे देख रहे हैं। मेरी गांड फट रही है सीरियसली भाई। वो जाते हैं और गांव वाले मतलब फ्यूनरल करते हैं अपने ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी के ट्रेडिशनल के हिसाब से वो होता है, और रात को लाइक शाम को होता है, वो 10 साढ़े 10 तक वो वहीं पर ही रोता रहता है उसके पास ही। जब 11 बजे कोई नहीं है जंगल में, वो मतलब उस लोकेलिटी में अंधेरा है, वो बेटी वो क्यों अकेला जंगल में कर क्या रहा है, चूतिया है क्या? कोई था भी तो नहीं था उसका, वो एक दादी थी बस पूरी लाइफ में उसकी, और कोई था भी नहीं, घर है पूरा मतलब जमीन ही जमीन है, इतना अमीर था वो, लेकिन वो रो रहा है। अभी तो बैठ जा भाई घर में, जा जंगल अब में 11 बजे उसको, पता क्या याद आया, हम्म। मैंने अंगूठी लेना भूल गया मैं। अब वो किसी को बोल भी नहीं सकता, अंगूठी कहाँ है? कब्र में? कब्र में। और अब डरावनी बात है, अब होता क्या है कि अब वो किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर बता देगा तो सब अंगूठी ले लेंगे। लाइक विद इन 2 घंटे के अंदर उसने फटाफट से कबर वबर खोदी वापस से, पूरी बॉडी गल चुकी थी 2 घंटे के अंदर, सिर्फ कंकाल था। अब कंकाल में भी अंगूठी ऐसे फंसी हुई है कि निकल नहीं रही, तो उसने क्या करा, भाई उसने मेरा उंगली मुंह तोड़ ली, निकल जाएगा यहीं पे अभी। उसने ना उंगली तोड़ दी दादी की, और वो उंगली तोड़ के सीधा अपने घर भागा रोते रोते। उसने पीछे नहीं देखा, वो भागता चला गया अपने घर, और फटाफट से कमरा बंद करके अपने बेड पे, और अब उसको और ज्यादा रोने की आवाज आ रही है लोगों की दिमाग में, वो और ज्यादा उसको रोने की आवाज आ रही है। फिर उसकी घर की घंटी बजती है, और वो तो गांड फट गई उसकी, तो वो इग्नोर करता है, और घंटी मेरी बजती भी है, फट गई भाई, और मेरी भी 2 फट गई मिनट है। में हर, ऐसा नहीं है कि घंटी बज रही है 2 मिनट बाद घंटी बज रही है, टिंग टोंग नहीं, फिर बज रही है, ऐसे करते करते 10-15 बार बजी। उसने सोचा कि नहीं अब तो जाना पड़ेगा, चुल होती है ना कि जाना भी, देखी हुई तो मैं हूं तो मैं तो अपने घर में ही, मतलब मैं तो अपनी कब्र यहीं खोद लूं, मैं देखूंगा ही नहीं, पूछने की कौन है क्या है, चाचा है केक लेके आया, बट ठीक है वापस से स्टोरी पे आते हैं। वो जाता है दरवाजे पे, वो खोलता है तो एक ढक्कर एक औरत खड़ी थी, तो वो शक पका जाता है कि भाई क्या है, उसकी दादी होती है। तो वो कहता है नहीं नहीं सुन तो लो, तो वो कहता है कि क्या है, तो वो कहता है कि मेरे को पानी पीना है, तो ये जाता है और पानी लेके आता है उसके लिए, तो वो पानी देता है, तो वो कहती है कि आप डरे हुए क्यों, क्या छुपा रहे हो, तो उसके पे दादी की उंगली होती है जिसमें अंगूठी फंसी भी होती है, तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, तो वो ना जब पानी का गिलास देता है तो देखता है कि उसकी एक उंगली नहीं है, तो वो कहता है कि आपकी उंगली कहाँ है, तो वो कुछ नहीं बोलती, तो वो और बोलता है कि आपकी उंगली कहाँ है, उसकी दादी होती है तो ना। वो एकदम से उसको पकड़ कहती है क्योंकि तूने ही तो काटी है। भोसड़ी के चूतिया है क्या, मादरचोद भाई, बहन के लौड़े। अरे भाई यार, भाई यार मोहक वैसे बहन चूतिया है क्या बहन चूत? मैं ऐसे भाई मेरा बचपन में मैं इतना था, इसकी कोई हद नहीं, लेकिन मतलब छोटी छोटी जो फिल्में होती है ना वो मुझे डरा देती थी। लेकिन दूसरा हफ्ता मेडिकल स्कूल का, हाँ ले गए हमको उठा के मॉर्ग में। भाई मेरे हाथ कांप गए यार। भाई दूसरा हफ्ता मेडिकल स्कूल का उठा के ले गए मॉर्ग में। हाँ। उधर एक लाश पड़ी है प्रॉपर, इसका हाथ वाथ सब मतलब खुला पड़ा है, सारा कुछ, बाल मूछ नजर आ रही है, आधा चेहरा गला हुआ है, आधा चेहरा ऐसा है। उसके बाद उस पे तो हम लोग चेक कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला यार अभी आप लोगों को ना ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पे तो आप लोग सब नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो मैंने तो मतलब हम लोग का तो अभी बकरा ईद वगैरह होती है तो कुर्बानी करते हैं, तो वो जैसे नहीं हाथ निकलता है तो स्कैपुला के साथ जैसे वो अटैच्ड होता है ना, जान बकरे का जैसे निकलता है जब, तो उसने अंदर से बोला यार एक काम करें, उसने वो जो उधर का जो मॉर्ग का जो स्टाफ था ना उसको बोला
भाई साहब आप जरा अंदर से ना 2 अपर लिम्ब लेके आ जाएं। तो जैसे जब हम लोग गोश्त काट के ले जा रहे होते हैं ना ऐसे भर के, वैसे वो इंसान के 2 हाथ कटे हुए, एक स्कैपुला से इधर कटा हुआ, एक ऐसे कटा हुआ, ऐसे उठा के लाके उधर रख रहा है टेबल पे, और हम लोग सब उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं। टेंशन ही दूर। और उसके बाद उससे ज्यादा पता है क्या होता है, मैंने पहले 9 साल, 1 साल पाकिस्तान में और बाकी 8.5 साल इधर दुबई में, जिस भी हॉस्पिटल में काम, 2 हॉस्पिटल्स में काम किया था। एक हॉस्पिटल में जो मॉर्ग था वो मेरे ऑन कॉल रूम के नीचे, मेरा ऑन कॉल रूम उसके ऊपर, और दूसरा हॉस्पिटल मतलब मेरा जितना रूम है ना इतना कॉरिडोर था, कॉरिडोर के उस तरफ दीवार में मेरा बेड, इस तरफ मुर्दा खाना। और रात को 2 बजे कॉल आ रही है, 3 बजे कॉल आ रही है, उठ के अंधेरे में से उस कॉरिडोर में से गुजर के जाओ, अंदर से पेशेंट देख के वापस उसी कॉरिडोर से वापस अंदर आओ। तो वो जो एक डर का जो माहौल होता है ना वो खत्म हो, मतलब वो आपको लगता ही नहीं, आप बोलते भाई हाँ ठीक है, पता है तू है, रहने दे। मैंने जो चिल्लाया ना, ये तो मोबाइल कुछ भाई नहीं अभी है। तो उसने मेरे को पकड़ के चित बताई थी कहानी जो मेरे साथ था, पकड़ दी उसने, लाइक मेरे को पकड़ के फिर चिल्लाया था। तूने उसकी उंगली नहीं मेरे को देखी ना पकड़ के, लाइक फिर इसकी उंगली है कि नहीं, है तूने क्या उसकी उंगली नहीं देखी, इसकी है कि नहीं उंगली? भाई मेरी गांड फट गई जब ये चिल्लाया ना, मैं लिटरली, मैं एक तो इतने ध्यान से सुन रहा था, ठीक है, मैं एकदम ऐसे करके सुन रहा था, ये मेरे स्क्रीन पे आके चिल्लाया ना, मेरी रूह कब गई अंदर से, सही बता रहा हूँ मैं भाई यार। और मैं उतनी देर से ना, मैं सादिक भाई इतना कुछ बोल गए, और मैं आखिरी में सुना मैंने, तब से मेरे दिमाग में वही चल रहा था, वो उसको पकड़ के हिला रही है भाई यार। रजत यार मेरे साथ हॉस्टल में हुआ था एक सीन, वो भी काफी डरावना था भाई, सच में बहुत बहुत खतरनाक था वो सीन। तो बेसिकली दिवाली का टाइम था, और हमारे 5 फ्लोर थे हॉस्टल के, और मेरा टॉप फ्लोर था। तो बेसिकली फर्स्ट फ्लोर खाली हो चुका था, सेकंड फ्लोर खाली हो चुका था, थर्ड फ्लोर पे केवल एक रूम में एक लड़का था, ठीक है ना, और जो हमारा था फ्लोर, उसपे मैं और मेरा दोस्त था बस, क्योंकि उसकी अगले दिन ट्रेन थी और मैं रुका ही उसी की वजह से था। और उसकी और जो मेरा दोस्त है वो दोनों बिहार के थे, तो वो उनको वहां जाना था, तो उनकी ट्रेन कल की थी। अच्छा, मैं उस दिन कॉन्जरिंग देख रहा रात में, ठीक है ना, कॉन्जरिंग का वाह पहला भाई, वाला पार्ट था, वाह भाई। और उसकी तेरे लगे स्टोरी हो गए। उसकी स्टोरी ये है, और मैं अपने रूम में अकेला, और मैं भैंचोद पूरे फ्लोर पे हम 2 बस, ठीक है, और पूरे हॉस्टल में हम 3। अच्छा ये चला गया, इसको जाना होगा, आंटी बुला रही होंगी, ठीक है ना, तो पूरे उस पे सिर्फ हम 3। सादिक भाई दरवाजा खटखटाता है, ठीक है ना, और बाहर जाके देखा तो कोई नहीं, कम से कम 5 से 6 बार हो गया ये, और हमें पता है कि कोई नहीं है, और वो जो दूसरा दोस्त है ना मेरा, वो मेरे ही रूम में है, अरे बाप रे। ठीक है ना। अब पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक लड़का है जो है पूरे हॉस्टल में, वो है थर्ड फ्लोर वाला। आधा घंटा हो गया, और फिर मैंने उसको कॉल किया, अब गार्ड भी है, गार्ड नीचे बैठा हुआ है, ठीक है ना, वार्डन तक जा चुका था घर। उसके बाद उसको हमने कॉल किया आधे घंटे बाद के, उसका क्या नाम था, टीनो नहीं टीनू ऐसी करके कुछ था, ही वाज क्रिश्चियन। क्या दिव्यांश कॉल है क्या, किसका कॉल है? तो भाई सुन लो, तो उसके बाद फिर उसको जब हमने कॉल किया कि भाई तू आ रहा है क्या बार बार हमारे साथ, मतलब ये मजाक करने क्या, तो वो बोलता है कौन सा मजाक, कि दरवाजा खटखटा रहा है कोई हमारा बार बार आके। कहता है भाई मेरे साथ भी सेम चीज हो रही है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम सब एक ही रूम में जाएंगे। सादे भाई हम 3 एक रूम में गए, तो उसके बाद रात में 2 बजे उस इस रूम का बार नॉक हुआ? दरवाजा नहीं किसी ने नॉक किया, दरवाजे के बाहर वो शेप बना हुआ था कुछ अजीब सा, अच्छा। और नींबू और मिर्ची रखे हुए थे।
अरे बाप रे, और हमारी गांड फट गई देख के, और हमने बहनचोद सारी कुंडी वुंडी सब बंद कर ली। हम पूरी रात नहीं सोए, हम पूरी रात नहीं सोए, ठीक है ना। हम पूरे पूरी सब पढ़ रहे हो गए रात जागे। में, रात भर बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो गए। अरे हमने कुछ नहीं, हम बस जगते रहे, हमने कुछ नहीं डिस्कस किया, हम बस जगते रहे। भाई अगले दिन पता चला कि उस हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे 2 लेबर्स की डेथ हुई थी। और ये पहला केस नहीं था, ये पहले भी हो चुका था। हमारी जो लाइब्रेरी थी ना कॉलेज की, उसमें भी ऐसा सीन हुआ था। एक दिन मेरा फ्रेंड था, वो रात में 8 बजे, क्योंकि हम लोग हॉस्टलर्स थे तो हॉस्टलर्स को अलाउ रहता है ना पढ़ने के लिए, तो रात में 7:30-8 बजे गया था लाइब्रेरी में, तो वो पढ़ रहा था। भाई पूरे लाइब्रेरी में सिर्फ वो और 2-3 दोस्त और थे, और कॉरिडोर में भगने की आवाज आ रही है, जबकि कॉरिडोर में कोई नहीं। बाप रे। भाई उन्होंने वो लॉक वॉक छोड़ो, वो तो किताबें छोड़ के वैसे ही भागे हैं जो नीचे। वो नहीं गया दोबारा लाइब्रेरी उसके बाद। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं लाइब्रेरी जाने की। तो भाई देखो यार, मेरा तो मानना ये है कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि भाई हमारे उसमें बोलते हैं ना, हम लोग के उसमें मानना होता है कि जिन होते हैं, दे आर बेसिकली फायर ओरिजिन वाली स्पीशी होती है, मतलब आपको नजर वो अपने डिमेंशन में होते हैं, लेकिन उसमें अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन बुरे तो आपको तंग ही करते हैं। अच्छों का ये है कि अच्छों को अगर आपने छेड़ दिया ना, वो अपना बैठे रहते हैं, अपना होते हैं आइसोलेटेड जगह में, दे लिव देयर ओन, मतलब उनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है। आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया ना, तो फिर वो आपकी बजा देते हैं। चलो अब हम और डिस्टर्ब नहीं करते हैं भाई,